यहाँ पर उपस्थित सभी समाज के सभी सनातनी भाइयों का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर एक बददिमाग, एक बदतमीज और एक बेवकूफ आदमी के विरोध प्रदर्शन के लिए आए हैं। हमारे पास इतना समय नहीं है ऐसे बेवकूफ लोगों के लिए समय देने के लिए, लेकिन अपने सम्मान की लड़ाई के लिए हम सनातनी आए हैं। उसने टिप्पणी एक ब्राह्मण समाज पे किया जो हमारे लिए पूजनीय है। ब्राह्मण समाज हमारा मार्गदर्शन शुरू से करते आए हुए हैं, पूरे समाज को मार्गदर्शन देते आए हैं। लेकिन एक मंदबुद्धि अपनी खींच निकालने के लिए सोशल मीडिया पर हमारे पूज्य समाज को अभद्र टिप्पणी करता है। उसके विरोध के लिए आज सनातन सेना ने उसको माला पहनाकर उसका दिमाग ठीक करने के लिए यहाँ सनातनियों को जमा किया और ये सभी सनातनी आज उसका दिमाग ठीक करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुआ। सनातन सेना ने ये कोई जात का मसला नहीं, बल्कि हमारे सभी सनातनियों का मसला है। हमें सभी सनातनियों को यहाँ एकत्र होकर उस मंदबुद्धि का दिमाग ठीक करना है। हमारे बीच आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं एक बदतमीज व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए। वैसे हम जानते हैं कि वो एक पब्लिसिटी स्टंट कर रहा था और ये पब्लिसिटी स्टंट उसको भारी पड़ेगा। वो चाहता तो याचना करता, वो चाहता तो रिक्वेस्ट करता, वो चाहता तो लोगों से कहता कि मैंने एक फिल्म बनाई है, आप लोग जरूर देखो। उस फिल्म को हम अप्रिशिएट भी करते, पसंद भी करते और देखने के लिए और लोगों को भी कहते। परंतु उसने ये मार्ग न अपनाते हुए लोगों को चिढ़ाने का, खिजाने का काम किया है और लोगों के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ किया है। तो लोगों के आत्मसम्मान में खासकर उन्होंने ब्राह्मण, जो ब्राह्मण सदैव पूजनीय है, जो ब्राह्मण हमेशा से पूजा जाता है, हर वर्ग के लोग किसी भी शुभ कार्य में ब्राह्मण को न्योता देते हैं। ब्राह्मण के बिना कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। उस ब्राह्मण के ऊपर में उसने इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी की है तो ब्राह्मण समाज ही नहीं अपितु पूरा का पूरा सनातन परिवार, पूरा भारतवर्ष ब्राह्मणों के इस अति विक्षिप्त वाली जो उसकी ये स्टेटमेंट है उसके ऊपर में आलोचना करता है, गहरी निंदा करता है। और हम सब आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं उस व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए, उस व्यक्ति को बताने के लिए कि ब्राह्मण इतना कमजोर नहीं है कि तुम कुछ भी कह दोगे और लोग उसको मान लेंगे। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ये हम जो आज यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं बड़े ही शांतिपूर्वक होगा, उग्र कोई रूप नहीं होगा और हम लोग शांतिपूर्वक उस व्यक्ति को खाली ये दिखाना चाहते हैं वाया मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से कि आज के बाद यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह के आपत्तिजनक या अभद्रपूर्ण व्यवहार किसी भी समाज को, किसी भी वर्ग को करेगा तो उसका हर्ष सही नहीं होगा। जय श्री राम। मैं हम सब सनातन सेना के सभी पदाधिकारी और सभी सहयोगी का प्रथम धन्यवाद करता हूँ। इतने कम समय में इतने लोग इस जगह पे इकट्ठा हुए और एक मानसिक विचलित आदमी का विरोध करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए। हम लोग समझदार हैं, इसलिए अपनी समझदारी के हिसाब से ही विरोध कर रहे हैं कि कोई भी होता है कहीं भी उठ के आता है, हमारे समाज को गाली देता है तो ये समुदाय किसी व्यक्ति विशेष या किसी भी साधु संतों को कुछ न कुछ बोल नहीं रहा है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि देश का माहौल खराब हो रहा है। लोग अपने समुदाय के किसी पुरुष के बारे में बोला, महापुरुष के बारे में बोला तो लोग जो है ना रोड पर उतर आ रहे हैं। इससे देश की छवि खराब हो रही है, प्लस जो है माहौल भी खराब हो रहा है। दोनों चीजें हो रही है क्योंकि क्या है ना, आज के डेट में सोशल मीडिया है, पूरा वर्ल्ड देखता है, हर कंट्री देखता है कि आपके देश में क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है। हम अपने विकास की तरफ नहीं है, हम जो है आपस में लड़ रहे हैं। एक नेता ने ये बोल दिया है, उस नेता ने वो बोल दिया, ऐसा ये सिर्फ जो है हमें डिस्टर्ब करने के लिए, हमें एक दूसरे से लड़ाने के लिए ये साजिश रची जा रही है। ऐसा व्यक्ति जो है जिसका खुद का कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये डायरेक्टर है, बीच में इसकी पोजीशन ये हो गई थी कि एक रुपए के लिए मोहताज था। एक फिल्म इसकी आई, उससे ये थोड़ा सा ऊपर आया और फिर वही हरकतें शुरू कर दी है। फिल्म किसी और की है, बोल ये रहा है, ना उसमें एक्टर है ना डायरेक्टर है, तो बोल क्यों रहा है? ये सिर्फ पब्लिसिटी चक्कर में कि लोग इसको वापस याद करें, लोग इसकी चर्चा करें। अगर ऐसे व्यक्ति की चर्चा हमें करनी भी नहीं चाहिए। और बात यहाँ आ गई ब्राह्मणों की, उनके लिए हाथ में लिए टहल रहा है और ढूंढ रहा है।
और वो जब भी मिलेंगे जूता खाएंगे, इसलिए निश्चिंत रहें वो। और ये सभी के लिए मैसेज है कि जो ये जितने बड़बोले आए दिन पैदा हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये ऑनलाइन जो है ज्ञान करेंगे और उनको ऑफलाइन जूता पड़ेगा। ये सीधा मैसेज है। ये तो एक बहुत छोटा सा टोकन था, एक संदेश देने मात्र के लिए कुछ लोग जमा होकर हम लोगों ने संदेश दिया है। अगर इस पे उचित कार्रवाई पुलिस ने नहीं किया या अनुराग कश्यप ने इस तरह का बयान, माफ़ी मांग लेना मात्र इससे नहीं होगा, उनको कुछ ठोस बोलना पड़ेगा, समाज के लिए ठोस करना पड़ेगा। इस तरह से समाज को बांटकर बयान देना ये अपने आप में गलत है। ये आज का जो आंदोलन है हम लोग का, एक छोटा सा एक हम लोग सांकेतिक आंदोलन जिसे कहते हैं वो है। अगर हम लोग की मांगें नहीं मानी गई तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और बड़ी कार्रवाई की बात हम लोग करेंगे। थैंक यू। मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ। जैसे ही मुझे मालूम पड़ा ये चीज़ें कि अनुराग कश्यप जी ने ऐसा कहा है, तो मैं यही कहना चाहूँगा, आज मुझे समझ में नहीं आ रहा जितने हमारे बॉलीवुड वाले हैं इन्हें सिर्फ हिंदू धर्म ही क्यों दिखता है। हिंदू धर्म के खिलाफ मूवी बनाएंगे, हिंदू धर्म के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, सब हिंदू धर्म के खिलाफ ही जाती है। अब तो इन्होंने हद कर दी जो इन्होंने किया है। भी सीधा ब्राह्मणों पे कहते हैं हम मूतेंगे मतलब ये इनकी औकात हो गई है कि हम पे मूतेंगे। अगर आप देखेंगे तो प्रभु श्री राम भी अपने किसी कार्य को करने से पहले ब्राह्मण से सलाह लेते थे, और ये उन पे मूतने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं मैं माफ़ी मांग ली। अरे माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता है। आइए मेरे सामने खड़े होइए, मैं आपको 2 चमाट मारता हूँ, सबके सामने माफ़ी मांगता हूँ। क्या आप मुझे माफ़ करेंगे? नहीं करेंगे। अगर आप बोलते कि मैं माफ़ी मांगते उससे काम खत्म होता है, तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, मेरे सामने आइए, मैं आपको सभी के सामने 2 चमाट मारूंगा और आपके सामने माफ़ी मांगूंगा, फिर आप क्या कार्यवाही करते देखता हूँ मैं। तो मैं यही चाहता हूँ, इन पे कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान के हिसाब से, मैं एक प्रोफेसर भी हूँ, जहाँ तक का मुझे इस बारे में नॉलेज है कि हमारे संविधान में चीज़ लिखा है, किसी भी जाति, वर्ग या धर्म पे अगर कोई उंगली उठाता है तो उस पर संविधान के तहत अलग कार्यवाही की जाती है। और अभी हमारी जो संहिता बनी है BNS, ये अलग दौरे से चल रही है और इन पे कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। जैसे कि सर जी ने बताया कि हमने लेटर दिया है, हम देखेंगे, ये देखना नहीं है, ये स्टेटमेंट पूरे इंडिया में चल रहा है। आपको इस पे कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। यदि आप कड़ी से कड़ी कार्यवाही नहीं करेंगे तो मैं एक युवा नेता होने के नाते ये भी कहूँगा कि हमारे सारे युवाओं जहाँ जहाँ होगा इनके खिलाफ आंदोलन और प्रदर्शन कार्य चालू रखेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, अनुराग कश्यप ने ना ये जो बयानबाजी की है, ये एक तो उनको करना नहीं चाहिए था, और जिस फिल्म को लेके उन्होंने बयानबाजी की है उस फिल्म से उनका कोई लेना देना है ही नहीं। तो कुल मिला के, क्योंकि हम लोग भी कई देख रहे हैं, कई सालों से अनुराग कश्यप के पास काम है नहीं, और बीच में जो है अभी कल एक स्टेटमेंट दिया मनोज मुतस्सी ने, बहुत अच्छा बोला कि ना उनके पास काम है ना उनके पास पैसा है। वो तुच्छ राजनीति कर रहे हैं कि उनको लोग याद करें और उनको बुलाए काम के लिए। जो है ये तो हो गया। जो है अभी अनुराग कश्यप फिलहाल जो है पता लगा मुंबई में नहीं है, तो जल्दी ही कहीं ना कहीं मुलाकात होगी उनसे, और उनका भी हस्त ना वो संजय लीला भंसाली वाला करना है कि जहाँ मिले जूते निकाल के मारना है। उसके बाद देखा, और हमने बोल के भी रखा है अपने संगठन से आए लोगों से कि वो कहीं भी दिखे, कहीं शूटिंग कर रहा हो, जाके मारो उसको, फिर देखेंगे जो है क्या करना है। क्योंकि ब्राह्मणों का अपमान तो बाकी लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, हम नहीं बर्दाश्त करते, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं और सनातन सेना चला रहे हैं। सनातन सेना का मतलब क्या है कि सब धर्मों का सम्मान करें और सब धर्मों को लेके चलें। तो और उस सनातन सेना की नींव रखने के लिए जब हमने शुरुआत की तो एक ब्राह्मण ही था जिसने हमें सजेस्ट किया। अब ब्राह्मण का ही अपमान, ये तो बर्दाश्त से बाहर है जो है। और अभी आने वाले समय में भी अभी किसी न किसी को सबक सिखाना पड़ेगा, तभी ये समझेंगे कि अब ना ये पब्लिसिटी के लिए जो फिल्मों में कभी ब्राह्मण के ऊपर, कभी क्षत्रिय के ऊपर, कभी धर्म के ऊपर कुछ भी डाल देते हैं, ना डालें। उनका जो काम है, फिल्मों का काम है मनोरंजन कराना, वो मनोरंजन के लिए ही फिल्में बने, ज़्यादा अच्छा है। इस तरह की अगर पॉलिटिकल जो जैसे राजनेता करते हैं ना, वो नहीं आएगा, वो बहुत बुरा होगा जो है इसके लिए जो है। ये भी है कि ब्राह्मण समाज जो है वो चुप कुछ बोल नहीं रहा है। देखिए, यही तो हमारी विडंबना है। हिंदुत्व के जो लोग हैं, जो हम हैं, हमारे जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जब किसी को तकलीफ़ होती है ना तो वो खड़े नहीं होते। फिर वहाँ पे आज हमारे जो ब्राह्मण समाज के बड़े पॉलिटिशियन हैं, बड़े नेता हैं, उनको बोलना चाहिए, पहल उनको करनी चाहिए। जब स्टेटमेंट दिया मैंने 5 घंटे वेट किया कि कोई तो बोलेगा, पर एक भी ब्राह्मण नेता
जो अपने आप को जो है बोलते हैं कि भैया हमें सेना बना के रहो, सेना बना के हम ब्राह्मणों के लिए फालतू चीज़ों के लिए बोलते हैं, मगर इस पर किसी ने कोई प्रतिक्रिया दी नहीं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो है, और देना चाहिए, अभी भी समय है, अभी भी देना चाहिए उनको कि एक तुच्छ डायरेक्टर जिसकी कोई औकात नहीं है, जिसके पास काम नहीं है, बेवड़ा आदमी है वो साला ऐसा बोल के जा रहा है जो है। तो आज इनको बोला, अगर यही बात वो किसी मुस्लिम के बारे में बोला होता ना तो शायद ही वो हिंदुस्तान के किसी कोने में होता, उसको कुत्ते तरह मारते हैं। बिल्कुल सर। हमारे देश के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी ब्राह्मण ही है। मैंने अभी आपको बोला ना, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारे लिए जो है, हमारे हिंदुत्व के लिए, कि हमारे ये शीर्ष नेता वो कर ही सकते। अभी उनके पास तो राजनीति के लिए अभी मुद्दे हैं ना, दो आदमी हमारे पास ऐसे हैं, एक राज ठाकरे, एक देवेंद्र फडणवीस, कभी हिंदुत्व कभी इसके उसके लिए, और आजकल तो मराठी और हिंदी पे लगे पड़े हैं। उससे फुर्सत मिलेगी तो बात करेंगे इस पर कि कोई आपको जलील कर रहा है, एक इंडस्ट्री का गया गिरा डायरेक्टर जो है आपको जलील कर रहा है, आपके पूरे समाज को बेइज्जत कर रहा है, ऐसा शब्द बोल रहा है। वो शब्द अगर किसी दूसरे समाज के लिए बोलता ना तो वो उसका हश्र क्या होता समझ में आता, मगर बोल ही नहीं रहा है। कुछ बोलना चाहिए, देवेंद्र जी को बोले, देवेंद्र जी को इस पर जो है एक्शन लेना चाहिए जो है। बिल्कुल सर। देवेंद्र फडणवीस जी नहीं बोले, लेकिन हिंदुत्व के लिए राजनीति छोड़े थे एकनाथ शिंदे जी, उनके भी तरफ से एक्शन नहीं देखने मिल रहा है। अभी मैंने बोला आपको ना, दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये कि हिंदुत्व के लिए राजनीति में आए थे, राजनीति में आने के बाद लोग हिंदुत्व तो भूल जाते हैं। आप इसको आप गौर से सोचिएगा, वो भूल जाते हैं हमेशा। जब अभी हम बात कर रहे हैं, हमें भी नेता बनना है ना, तो मैं हिंदुत्व की बात कर रहा हूँ। जिस दिन नेता बन जाऊँगा तो हिंदुत्व साइड में रख दूँगा, तो ये गलत है। आप उनका वो अच्छे इंसान है, उन्होंने बहुत मुद्दों पे उन्होंने अच्छा निर्णय लिया है, उनको इस पर भी लेना चाहिए और लेंगे जो है। इतना विश्वास है हमें जो है, क्योंकि सरकार ही हिंदुत्व की चल रही है, हर जगह हिंदुत्व का परचम लहरा रहा है, तो उनको इस पर करना चाहिए। अच्छी बात। कदम क्या होगा आपका? अगला कदम क्या, हमने आज प्रदर्शन किया। देखिए आप एक बात बताइए मुझे, कोई दो थप्पड़ आपको मार दे, उसके बाद जो है घंटे बाद बोले मुझे भैया माफ़ कर दो, जो है ये होता है क्या? तुमने पूरे ब्राह्मण समाज को ऐसे शब्दों से जलील कर दिया और उसके बाद बोल रहे हो माफ़ी मांग लो, ये होता है क्या? आप मुझे बताइए जो है, तो ये गलत है। तो अच्छा, इस पर अगर एक्शन नहीं हुआ, अगर इस पर एक्शन नहीं हुआ तो हर तीसरा व्यक्ति आके यही बोलेगा, आपको गाली देगा, आपको मारेगा, बाद में माफ़ी मांग लेगा, तो आप माफ़ करते रहोगे? ये तो आप तो जलील कर दिया उसने, पूरे ब्राह्मण समाज को जलील कर दिया। ब्राह्मण समाज को तो बोलना चाहिए ना। आपने वो स्टेटमेंट देखा होगा, उसने जब पोस्ट किया क्या लिखा है उसने? कोई लिखता है क्या? आपको अगर ऐसा समय अभी बोल दूँ तो आप मुझसे मारपीट करने लगोगे, गलत है ना। ये चीज़ें थोड़ा चाहिए, सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए कि कोई भी सोशल मीडिया में इस तरह के स्टेटमेंट नहीं आने चाहिए जिससे माहौल ख़राब हो देश का, समाज में गलत मैसेज जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये ध्यान देना हमारा भी, हम समाज में बैठे हमें भी सोचना चाहिए, हमें भी किसी धर्म, किसी समुदाय, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई भी टिप्पणी करने के पहले हमें सोचना चाहिए कि टिप्पणी करें कि या न करें। जिस तरह आपने सरकार को ज्ञापन, अनुराग कश्यप जो है बहुत ही मंद बुद्धि है, अच्छी टीआरपी के लिए वो अच्छा काम कर सकता था, लोगों को रिक्वेस्ट कर सकता था कि ये फिल्म बनी है देखो, या कुछ और भी निवेदन कर सकता था, परंतु उसने बहुत ही गंदी राजनीति की है और अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इसने जो अभद्र टिप्पणी की है ब्राह्मण समाज पर, इसको कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जिसने भी सुना, किसी ने इसको अप्रिशिएट नहीं किया है, ये अप्रिशिएबल नहीं है। और मैं यही कहूँगी कि इसको तो हमने आज यहाँ पुतले को जूता मारकर छोड़ दिया है, परंतु अगली बार कोई भी इस तरह की हरकत करेगा तो उसके ऑफिस में घुसकर उसका कॉलर पकड़कर उसको जूतों की माला पहनाई जाएगी और बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। और मैं महिला मोर्चा की तरफ से इस चीज़ का ये देती हूँ, प्रॉमिस करती हूँ कि इस तरह की गंदी बयानबाजी करने वालों को समाज में नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो किसी भी वर्ग का एक्टर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, अपने घर में होगा, परंतु समाज के साथ और हिंदुत्व के साथ उसका ये खिलवाड़ नहीं चलेगा। मुंबई में तो है ही नहीं अभी, मुंबई में तो है ही नहीं अभी, तो मुंबई में कब तक वो बच के रहेगा, कब तक वो अपने परिवार को छोड़कर रहेगा? कभी ना कभी तो आएगा। भले उसने माफ़ी मांगी है, परंतु इस तरह से समाज उसको